नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU जो है इसको नोट करते हैं हम। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल होता है अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होगी दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। देखो अर्थ जो है इलिप्टिकल पाथ में जो है इसके चारों तरफ जो है रोटेट करती है, तो हर रेडियस की एक एवरेज डिस्टेंस एवरेज निकाल लेंगे, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। और ये वैल्यू तुमको याद रखनी है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, या जो एवरेज इसको लिख सकते 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। लाइट ईयर क्या है? देखो लाइट ईयर वैसे ईयर जो है टाइम पर टाइम नहीं है, ये लाइट ईयर का मतलब है ये भी डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट है ये। तो डिस्टेंस की यूनिट है, तो लाइट ईयर में क्या है? डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करती है लाइट इन 1 ईयर। लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 ईयर के अंदर। तो क्या है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो L और Y, 1 Ly कैसे लिखेंगे? 1 ईयर की बात कर रहे हैं तो एक ईयर में जो है 365.25 डेज होते हैं, और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। और लाइट की जो स्पीड है खुद की जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है पारसेक या पैरेलैटिक सेकंड। जो पैरेलैटिक सेकंड है वो हम यूज करते हैं स्टार के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड अर्थ, अर्थ और स्टार के बीच की। देखो क्या है कि इसमें जो हम एक तो ले लिया स्टार हमने, एक अर्थ है एक सन, इस यूनिट का हमने पता कितनी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब क्या है ये जो डिस्टेंस है वो एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि हम ये जो है एवरेज लेके चल रहे हैं ये वाली डिस्टेंस। तो ये 1 पारसेक और 1 पारसेक, इसमें देखो ये कंपलसरी कंडीशन है कि ये जो एंगल होगा वो 1 सेकेंड का होगा। देखो डिग्री के बाद मिनट आता है, मिनट के बाद सेकेंड आता है, ये इसकी नोटेशन है एंगल की। तो 1 पारसेक, देखो 1 पारसेक कैसे निकालोगे? देखो हम जो है ऐसे वैल्यू निकालते हैं L और ये थीटा और ये R। तो हमने क्या निकालना है इसमें? R निकालना। वैल्यू क्या होती है? थीटा इज इक्वल टू L/R, और निकालना क्या हमने? R। तो R निकालोगे तो क्या निकल जाएगा? L/थीटा। तो L क्या है इसमें? देखो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये एंगल कितने का है? 1 सेकेंड का। अब देखो 1 सेकेंड से पहुँचो तुम वापस तक कितने पे? 1 सेकेंड 1/60। अब ये किस में आ गया? मिनट में। फिर क्या हो जाएगा? 1/60 और π/180। देखो ठीक है, ये जो हम वापस तक डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और डिग्री के बाद कन्वर्ट होने के बाद देखो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू क्या आई थी? 1.5 इंटू 10⁻11। और ये जो है जो डिवाइड में थे ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे 60 इंटू 60 इंटू 180। और पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू है 22/7। तो 7 जो नीचे है वो ऊपर जाके फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा अंदाजन 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू आई है वो क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू है पारसेक डिस्टेंस में, उसके बाद लाइट ईयर, उसके बाद है एस्ट्रोनॉमिकल। ये तुमने याद रखने हैं, ये तुम्हारा होमवर्क है। 1 पारसेक में कितने मीटर होते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल में कितने मीटर होते हैं? 1.496 496, या इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं? 1 पारसेक, देखो इनका आपसी रिलेशन भी तुमने याद रखना पड़ेगा। 1 पारसेक में कितने लाइट ईयर या कितने एस्ट्रोनॉमिकल होते हैं? 1 लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल होते हैं, ये तुम याद रखोगे। नेक्स्ट है
फॉर टाइम, देखो लेंथ हो गया, ठीक है, लेंथ में क्या थी, हमने निकाली थी डिस्टेंस। अब क्या आ गया, टाइम आ गया। टाइम में क्या निकालना है, टाइम क्या था, देखो टाइम कैसे बताते हैं हम, टाइम हम घड़ी देख के बताते हैं। टाइम इज वट दैट ए क्लॉक रीड, जो घड़ी बताएगी वही तो टाइम है, ठीक है। पर घड़ी ठीक होना चाहिए, ये नहीं है कि सेल नहीं है, घड़ी ख़राब है, सुई टूट चुकी है, ऐसी बातें नहीं करनी होती इसमें। तो टाइम क्या है, टाइम के अलग अलग पॉइंट है, कैसे, सोलर डे, सोलर डे मतलब सन कितना डे है, मतलब डेली मंडे ट्यूसडे ऐसे। तो रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स आउन एक्सिस, खुद एक्सिस पे कितना रोटेट करती है एक दिन में, यानी एक सुबह सन निकला, फिर सन, ये ऐसे जो सोलर डे। तो एक साल में कितने, जो 1 ईयर में कितने सोलर डे होते हैं, 365.25। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकल, 1 डे की कितनी आ जाएगी, 1/365.25 ईयर। नेक्स्ट क्या है, लूनार मंथ, लूनार यूज करते हैं वर्ड मून के लिए। तो मून यानी रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज लूनार मंथ, यानी जो है मून कितने दिन में अर्थ का चक्कर लगा देता है, कितने दिन में, 28 डेज में। जैसे अमावस पूर्णिमा की जैसे हम बात करते हैं, तो वो कितने दिन में, 28 to 29 डेज होता है। सोलर ईयर देखो अभी भी आया है, तो इसमें क्या होगा, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ठीक है, अराउंड सन। देखो इसमें खुद की एक्सिस के चारों तरफ, इसमें मून चक्कर लगाएगा, इसमें अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगी, 365.25 डेज। अब क्या है सेकंड, सेकंड की डेफिनेशन थोड़ी हटके है, कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम जो है चक्कर लगा रहा है, इसकी जो वायर है, जो भी रोप है, उसकी जो लेंथ होगी वो 1 मीटर होगी। तो ये ठीक है, 1 किलोग्राम इसका मास होगा। तो ये जितनी देर में एक चक्कर लगाएगा, दैट इज 1 सेकेंड। इट इज टाइम टेकन बाय पेंडुलम, लेंथ कितनी, 1 मीटर, विद मास कितना, 1 किलोग्राम, टू कंप्लीट वन ऑस्चिलेशन। नेक्स्ट है लेंथ के बाद टाइम था, टाइम के बाद क्या आ जाएगा, मास। मास क्या है, देखो मास है मैटर या पार्टिकल, ठीक है, कंटेन इन ए बॉडी, इसको क्या बोल देंगे, मास बोल देंगे। यूनिट क्या है इसकी, किलोग्राम। अदर यूनिट क्या है, ग्राम, टन, पाउंड, क्विंटल, ठीक है। नेक्स्ट है डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फॉर्मूले। किसी भी क्वांटिटी को बेसिक यानी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्लेन करना डायमेंशनल एनालिसिस होता है। जैसे लेंथ है, लेंथ को क्या लिखोगे, एल। एरिया को क्या लिखोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी एल इंटू एल, एल स्क्वेयर, स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर इसको रखना पड़ता है क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है। डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम, मास एम, और वॉल्यूम के लिए एल क्यूब का हम यूज करते हैं, तो एम एल -3। सेम वे में फोर्स, फोर्स कैसे निकालोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन करके, ठीक है। डेंसिटी निकाल सकते हो तुम यहाँ से, ठीक है, और वर्क डन निकाल सकते हो। ये अलग अलग क्वांटिटीज हैं। अगर किसी का डायमेंशनल फार्मूला अगर पूछना हो तो जो है अपना कमेंट डाल देना, उसका डायमेंशनल फार्मूला मैं बता दूँ फिर। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल फार्मूले। तो क्वांटिटी डायमेंशनल भी हो सकती है और डायमेंशनल लेस भी हो सकती है। वेरिएबल जिनकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैल्यू चेंज हो जाती है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। और कांस्टेंट जिसमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैल्यू चेंज ना होगी। वेरिएबल जैसे फोर्स है, एक क्वेश्चन में 1 न्यूटन, दूसरे क्वेश्चन में 3 न्यूटन है, ठीक है। एक्सेलरेशन है, किसी में 0, किसी में पॉजिटिव, किसी में नेगेटिव। एरिया है, अलग वैल्यू है। एंगल है, हर क्वेश्चन में अलग हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, वेरिएबल फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन का भी होता है, एरिया का भी होता है, पर एंगल का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, क्योंकि थीटा क्या था, L/R। ये भी मान लिया मीटर में है, ये भी मीटर में, तो क्या यूनिट इसकी, कोई यूनिट नहीं है। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट होता है जिसकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैल्यू ना बदले। तो इसमें भी क्या है, जिसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट जिसकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैल्यू ना बदले और डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। तो जैसे पाई है, पाई की वैल्यू 22/7,
और या कोई भी काउंटिंग है, उनकी जो वैल्यू है क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है नहीं बदलती। एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन में क्या है, मतलब कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखो, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे 1 यूनिट, जैसे 1 न्यूटन से कन्वर्ट करना हमने डाइन में, तो ऊपर आ जाती है जो भी हमने फर्स्ट क्वांटिटी ली है इसकी, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू देम, और उनकी डायमेंशनल जो भी पावर है वो उनका हमने यहाँ पर यूज करना। M1 M2 ये जनरली हम ऊपर MKS या SI यूनिट लिखते हैं, नीचे CGS। जैसे हम चेक कर लेंगे, ये न्यूटन क्या किसकी है, SI यूनिट है, और डाइन क्या है, CGS यूनिट है, तो हम इसका यूज कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू डाइन, 1 न्यूटन फोर्स को डाइन में कन्वर्ट करना हमने। तो न्यूटन जो है SI यूनिट होती है और डाइन कैसी यूनिट होती है, CGS। देखो ये वैल्यूज है वो तुम याद रखोगे, परमानेंट है। ये MKS यानी मीटर किलोग्राम और सेकंड, ठीक है। MKS में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 10⁻³ ग्राम। 1 किलोमीटर में जो है, सॉरी 1 मीटर है ये, 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 10⁻² सेंटीमीटर। और T1 कितना हो जाएगा, टाइम परमानेंट सेकंड में। डाइन में क्या हो जाएगा, CGS यूनिट सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। ये किस में, सेंटीमीटर में, ये किस में 1 ग्राम में, ये किस में 1 सेकंड में। अब देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब है ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। देखो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होगा m, एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यानी L/T, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे LT-1 बाई टाइम। तो एक्सेलरेशन की जगह पे क्या हम लिख देंगे, LT-2, तो ये हो जाएगा MLT-2। देखो मास की वैल्यू M1 M2 M1/M2 L1/L2 और T1/T2 यहाँ पर हम लेकर चलेंगे। पावर इसकी 1 है, इसकी भी 1 और इसकी पावर -2। देखो यहाँ पर क्या है, ये M1 कितना हमारे पास 10⁻³ ग्राम, और M2 कितना है 1 ग्राम, ठीक है। सेम वे में L1 कितना है 10⁻² सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ये कितना 1 सेकंड, और ये कितना है 1 सेकंड। तो 1 1 और -2 ये पावर थी यहाँ पे। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगी डाइन में। तो 10⁻³ और 10⁻², और ये 1 है, 1 की पावर कितनी भी हो जो है वो हम 1 लेके चल रहे हैं। तो कितना आ जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻², 10�5 डाइन। सेम जो क्वेश्चन चलेगा हमारा वो जूल इंटू अर्ग चलेगा। अब देखो क्या है कि तुमने ये ध्यान रखना कि डायमेंशनल ये कैसी यूनिट है, ये SI है, ये कैसी CGS है। तो ये वैल्यू तो बदलने वाली नहीं है, ये वैल्यू नहीं बदलेंगे, ये परमानेंट है। अब वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ये याद रहना चाहिए तुम्हें, ML/T-2, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन या एनर्जी एक ही है, इक्विवेलेंट हम लेके चलते हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है ML, अभी निकाला है ML/T-2 और डिस्प्लेसमेंट L है, तो क्या आ जाएगा ML/T-, ठीक है, T-2 हम जो है इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, इसका हम जो है ऐसे यूज करके चल पड़ेंगे। तो क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद 10⁻³ 1 थी, अब क्या है इसकी पावर 2 है, 10⁻² यानी 10⁻4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 1, तो 10⁻7 अर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंडिंग डायमेंशनल फार्मूला फॉर एनी अननोन क्वांटिटी। किसी भी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे ABCXY का हमने यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला निकाल कर चलना। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंटें हैं जो तुमने याद रखने पड़ेंगे। सेम क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी तब, ठीक है। देखो ये क्या दे दिया, टाइम, यानी ये सभी जो वैल्यूज होंगे ये सारी टाइम होंगे। नीचे क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है ये क्या है, डिस्टेंस, D डिस्टेंस है, तो ये सारी जो वैल्यूज होंगी वो डिस्टेंस की होंगी। ये V वेलोसिटी है यहाँ पे। तो बताओ B और C का क्या हो जाएगा,
बी और सी हमारे पास क्या हो जाएंगी, ये टाइम की क्वांटिटी हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या है, डी डिस्टेंस है, तो ये वेलोसिटी बाई एक्स, ये भी क्या है, ये भी डिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू निकाल दो। वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन, और जो है इस एक्स है और इसकी वैल्यू डायमेंशनल फॉर्मूला है डिस्टेंस का एल, तो एल से एल कैंसिल आउट होगा, तो इसको ले जाओ इस तरफ, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी माइनस वन। ठीक है। अब सेम वे में v और y है, ये किसके इक्वल है, ये भी डिस्टेंस के इक्वल है, तो v क्या है, एल टी माइनस वन और इंटू वाई, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस कितनी है, d, यानी l की टर्म में है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये y की वैल्यू इस तरफ जाके 1/t माइनस वन यानी कि टाइम आ जाएगा ये। ठीक है, ये हर एक क्वांटिटी का हमने जो है सॉल्यूशन कर दिया। सेम वे में ए बी सी डी एक्स वाई का हम यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी एक्स्ट्रा इसमें की जा सकती है। ठीक है, इसको सोल्व करके देखना। नेक्स्ट है, ये भी ऐसा ही है। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस, डी क्या है, डी निकालना, ये टाइम गिवन है। देखो बाकी जो क्वांटिटी जो होंगी वो गिवन होंगी, ये क्या है, टाइम है, ये टाइम है तो ये भी टाइम हो जाएगा। ठीक है, और वैल्यूज निकाली जा सकती है इसकी। ठीक है, सेम वे में यहाँ से इनकी वैल्यूज को निकालना पॉसिबल है। नेक्स्ट है टू चेक करेक्टनेस ऑफ फार्मूला करेक्ट है या नहीं है, वो चेक करना भी पॉसिबल है यहाँ से। कैसे, जैसे एस इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम करते आ रहे हैं, तो देखो काउंटिंग का को तो कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, अभी अभी कर रहा। तो यू क्या है, वेलोसिटी, टी टाइम है, ए क्या है, एक्सीलरेशन, टी टाइम है। देखो इनका पता होना चाहिए हमें क्या क्या है। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, एल, और u का क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, और टाइम का t से ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया हमारे पास, l आ गया, तो 1/2, और एक्सेलेरेशन का एल टी माइनस टू और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर कट के क्या आ जाएगा, l। अब ये नहीं होता कि l प्लस एल कितना होता है, 12 नहीं होगा यहाँ पे, ये नहीं होता डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूले में हमें ये ध्यान रखना होता है, लेंथ प्लस लेंथ होती है, और लेंथ माइनस लेंथ वो भी लेंथ होती है। ये नहीं कि ये कट के जो है जीरो हो जाएगा, ये कट के डबल हो, ये जो है ऐड होके डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, लेंथ ही रहेगी। ठीक है, इसका भी करेक्टनेस तुम चेक कर सकते हो वैल्यूज पुट करके। ठीक है, नेक्स्ट है टू ड्राइव फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन गिवन क्वांटिटीज, जैसे t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m स्क्वेयर m a l b g की पावर c, यानी कि ये बताना कि ये क्या होता है, एक्चुअल फॉर्मूला जो हमें चेक करना है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्या है, a b c की वैल्यू पुट करनी है हमने, और वैल्यूज जो है ये पुट कर निकाल के इसमें पुट कर देनी। तो टाइम क्या हो जाएगा, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, लेंथ का l, और ग्रेविटी का एल टी माइनस टू, ये याद होना चाहिए तुम्हारे। टाइम का t, तो टाइम का क्या हो जाएगा t, और ये हो जाएगा हमारे पास m की पावर a, और l कितनी बार आ गया, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा b प्लस c, और l लेंथ का हो जाएगा, टाइम का कितना हो जाएगा, ये बस यहाँ पर माइनस का 2c, कंपेयर कर लो, देखो ये नहीं है तो जीरो, ये वैल्यू b प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगी, b प्लस सी हमारी हो जाएगी वो भी जीरो के इक्वल, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू है हमारे पास किसके इक्वल, -2c किसके इक्वल है, माइनस प्लस वन के, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 माइनस में होगी, तो b c की वैल्यू अगर है हमारे पास तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, m की पावर a है, l की पावर b प्लस सी, t की पावर -2c है, तो एक की जीरो
ये वैल्यू भी जीरो, क्योंकि हम यहाँ से कंपेयर करके चल रहे हैं ना। तो -2c भी किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से c की वैल्यू -1/2 और जो है क्या किया, c की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो b -1/2 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। यहाँ पर पुट कर दो, क्या वैल्यू आ जाएगी, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a कितना था, 0, और l की पावर कितना था, यहाँ पे l की पावर b था, तो l की पावर कितने, 1/2। और इसकी जो है ग्रेविटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -1/2। तो ये तो हट जाएगा यहाँ से, तो t डायरेक्टली हो जाएगा L/G और दोनों का स्क्वायर रूट। तो क्या होता है टाइम का फॉर्मूला L/G। ये पेंडुलम का केस होता है हमारे पास, ठीक है। सेम इसकी करेक्टनेस भी जो है की जा सकती है, यहाँ से जो है इसकी करेक्टनेस भी करना पॉसिबल है, ये भी किया है। पर देखो यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, यहाँ पे ये नहीं बताता कि ये इसमें 2π भी इसमें मल्टीप्लाई होगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूले की लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस में क्या क्या है हमारे पास, ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी जैसे पाई है, काउंटिंग है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से नहीं पता लगता। डू नॉट गिव सम एग्जैक्ट वैल्यू, देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे जो है पाई का यूज किया गया था, ठीक है, 2π था, तो मल्टीप्लाई होना था तब जाके तो टाइम की वैल्यू निकलेगी, पर वो इसमें नहीं बताया जाता। तो यहाँ ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। और जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो 1/2 का क्या रोल है, ये नहीं बताता। ये डायमेंशनल फॉर्मूले की क्या है, लिमिटेशंस।